ममता बनर्जी ने जो अपना घर की जो सीट थी उनकी भवानीपुर उसको छोड़ दिया और नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ रही हैं, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? उसका यही कारण है क्योंकि पिछला लोकसभा जब इलेक्शन हुआ था वहाँ पर ममता बनर्जी जो कंस्टिट्यूएंसी है भवानीपुर वहाँ पे बीजेपी लीड दिए थे करीब 20,000 वोट से। तो उनको तो मालूम है अगर वो वहाँ से कंटेस्ट करती है तो 100 क्या 1000% वो हारेंगी और उसीलिए वो भाग गई है। वो यहाँ का सीट छोड़ करके वो भागी है, भय से भागी हुए हैं, भय पकड़ वो भाग गए थे क्योंकि उसका हार निश्चित है। उसीलिए जिस तरह से राहुल गांधी ने भागा था अमेठी छोड़ के उसी तरह से ममता भागी है भवानीपुर छोड़ के। अच्छा, जो अब राहुल गांधी का हाल हुआ है वैसा ही क्या लगता है कि ममता बनर्जी? बिल्कुल वैसे ही होने वाला, उससे भी बदतर होने वाला है। 10 साल में वो जिस तरह से बंगाल की जनता को लूटा है उससे भी बदतर हाल उसका होने वाला है। उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। लेकिन जब मैं यहाँ के लोगों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि ममता बनर्जी बड़ी अच्छी सज हैं, सादी साड़ी पहनती हैं, सादा चप्पल पहनती हैं, सादे तरीके से चलती है, स्कूटी से रैली करती हैं, क्या कहिएगा इसमें? अगर सादी साड़ी पहनने से ही किसी का मन साफ हो जाता तो फिर क्या बताएं, बताइए ना। ये सब दिखावा है, सिर्फ दिखावा है उसका, ये सब प्रोपागेंडा है, सब भावताबाजी जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं, सब भावताबाजी फेक है। वो टोटल ऊपर से नीचे तक फेक है और ये फेक चीज़ें दिखाकर उसका जितना प्रोजेक्ट है आधा से ज़्यादा प्रोजेक्ट झूठ है। ये जो स्वास्थ्य साथी अभी निकला तो कोई भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए रिजेक्ट कर दे रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? तो पूरा ऊपर से नीचे फेक है। बस वो कितना दिन बेवकूफ़ बनाएगी पब्लिक को। यहाँ का पश्चिम बंगाल का पब्लिक आप जानते हैं, बंगाली लोग इंटेलेक्चुअल बंगालीज है, उन लोगों का खुद का दिमाग है। अगर 34 साल का CPM को वो लोग उखाड़ के फेंक सकते हैं तो 10 साल की ममता क्या चीज़ है? अच्छा, आप बताइए, यहाँ पे मतलब इन्होंने तो बड़ा अच्छा बोला, आप बताइए सादी साड़ी और सादा रूप के पीछे क्या छुपा रही है ममता बनर्जी? वो एकदम क्राइम, वो एकदम भावताबाजी, वो काठमानी, वो सभी वो सादा सरीका अंदर पीछे में वो रख दिया है। अब सामना में एक रूप वो धारण किया है जैसे वो ममता का प्रतीक है, लेकिन वो ममता का प्रतीक नहीं है, वो डर का प्रतीक है, वो अन्याय का प्रतीक है। तो हम लोग और अन्याय हम नहीं चाहते हैं। आप बताइए, अच्छा आप बताइए क्या सोचना है आपका? सादी साड़ी के पीछे, सादे रूप के पीछे क्या छुपा रही है ममता बनर्जी? ममता का उसका नाम ममता है लेकिन ममता उसका चेहरा में नहीं है। अच्छा। उसके पीछे उसका झूठ है। हाँ। सब कुछ झूठ बोलता है, वो झूठ ही रखता है उसका पीछे में। क्या लगता है ये 20 लाख लोग जितने आए हैं वो भाजपा को वोट देंगे या फिर केवल मात्र भीड़ बन के आए मोदी जी को देखने के लिए? नहीं, वो भाजपा को वोट देंगे क्योंकि इतना भीड़ इससे पहले आज तक ब्रिगेड में कभी नहीं हुआ था। ये एक हिस्टोरिक रैली है मोदी जी का और इसी से समझ में आ रहा है कि बंगाल में परिवर्तन आने वाला है। अच्छा, जैसे मैंने ये सवाल किया, इससे पहले यहाँ पे भाईजान ब्रिगेड हुआ था जहाँ पे सिद्दीकी साहब आए थे, उन्होंने मतलब लेफ्ट और कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया था। क्या लगता है उस समय भी मतलब ऐसी भीड़ थी, ऐसा ही यहाँ पे हल्ला गुल्ला था? बिल्कुल नहीं, उस समय इसका मेरा ख्याल से इसका 30% भी भीड़ नहीं था क्योंकि बंगाल के जो यहाँ के लोग हैं उन लोगों को बहुत साल पहले रिजेक्ट कर दिए। चाहे वो किसी के साथ में भी अलायंस बनाए, वो लोग वापस यहाँ नहीं आने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों ने, आपने भगवा दुपट्टा पहन रखा, आपने पूरा भगवा मतलब सूट पहन रखा, आपने भी भगवा सूट पहन रखा, क्या कारण है इसका भगवा सूट पहनने? हम चाहते हैं पूरा बंगाल को भगवा रंग से रंग दे, इसीलिए हम लोग शुरुआत किए हैं। अब 2 मई का बाद में देखेंगे पूरा बंगाल भगवा हो जाएगा। लेकिन अभी तो बंगाल पूरा नीला और सफेद दिखाई देता है। बस नीला सफेद का बाद ही भगवा आ रहा है ना, पूरा रंग देंगे। नीला सफेद अभी हटने ही वाला है, बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। अच्छा, ये नीला सफेद के पीछे क्या चक्कर है, कुछ समझ में आता है? नीला सफेद के पीछे चक्कर? नहीं, गेरुआ आएगा, नीला सफेद के पीछे क्या चक्कर? देखिए, हमारी जो पिशी मुनि है, जो हमारी अभी CM है, वो सफ़ेद साड़ी उनको बहुत पसंद है। वो सोचती है कि सफ़ेद रंग एक बहुत क्या बोलते हैं, हाँ, शांति की प्रतीक है। सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर जो खुद अशांति फैलाती है, वो सोचती है पूरा बंगाल को नीला सादा कर देंगे तो उससे कुछ तो होने वाला नहीं है। पूरा दुनिया को पता है, ऑल ओवर इंडिया पता है बंगाल में कितना वायलेंस है और पिछले 34 साल से जितना CPM के टाइम में वायलेंस था उससे कहीं अधिक अभी 10 साल में वेस्ट बंगाल ने देखा कितना वायलेंस है। अच्छा, जैसे मोदी जी के एक बहुत अच्छे सिपाही माने जाते हैं योगी जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ के बारे में? जी, वो तो योगी जी हैं। हम चाहते हैं कि योगी जी के तरह ही हमारे बंगाल को भी
भी एक सीएम मिले जो टैक्टफुली हैंडल करे। हम लोग बंगाल को योगी जी का जो यूपी का मॉडल है वो ही हम लोग यहाँ बनाना चाहते हैं। अच्छा, यूपी में तो ये मॉडल है, चाहे कोई सा भी मतलब गुंडा हो, बदमाश हो, वो तुरंत वहाँ पे या तो गोली से मार दिया जाता है या तो एनकाउंटर हो जाती है। यहाँ भी वही चाहते हैं। जितने भी क्रिमिनल्स है, जितने भी क्रिमिनल्स को टीएमसी सरकार ने पनाह दिया था, सबको चिन्हित किया जाए, एक एक को जेल में डाला जाए और उनको सजा मिले। अच्छा, क्रिमिनल्स का क्या हाल है यहाँ पे, थोड़ा मुझे बताइए, फिर मैं आपसे भी पूछूंगी क्रिमिनल्स का क्या हाल है। अभी तो बहुत बढ़ गए हैं। हम लोग तो मार खाते खाते एकदम आपको दीवार में हमको पीठ लग गए हैं। अच्छा, आपको भी मारा है? हाँ, हम लोग तो मार खाते हैं। हम जो रैली में आते हैं वो महिला को नहीं छोड़ते हैं। ये टीएमसी सरकार महिला को नहीं छोड़ते हैं। एक नारी, एक महिला टीएमसी सरकार का मुख्यमंत्री है, लेकिन वो नारी का ऊपर एकदम उसका कोई दर्द नहीं है। वो हम लोग को पिटाते हैं, हमको रेप होने से वो बोलते हैं उसका कैरेक्टर खराब है, तो हम यहाँ से हम मुक्त चाहते हैं। अच्छा, आप बताइए क्रिमिनल्स का क्या हाल है वेस्ट बंगाल में? क्रिमिनल्स तो यहाँ पे खुले आम घूमते हैं। आम आदमी को पकड़ के वो जेल में डाल देते हैं। कोई उनका कोई कार्टून शेयर करते, उनके खिलाफ दो शब्द क्या लिख दे सोशल मीडिया में, उनको डाल देते हैं। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अपने आप को हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनके जो जिनके सहारे वो चला रही है बंगाल, तो गुंडे के सहारे चला रहे हैं ना, तो पूरा तो गुंडे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। आम पब्लिक लोग को जबरदस्ती का केस देके अंदर करवा दे रहे हैं। मैंने ये सुना है कि जैसे कोई अगर यहाँ पे बंगाल में वोट देने जाता है तो उसको बहुत मारा पीटा जाता है, उसका वोटर आईडी कार्ड छीन लिया जाता है, ऐसा होता है? ये बिल्कुल सही बात है। हम तो सिटी में रहते हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे गांव में तो कितने आदमी लोगों को घर भी जला दिया जाता है, कितने आदमी लोगों का मर्डर हो चुका है। पंचायत इलेक्शन में आप देख लीजिए कितने लोगों को मर्डर हो चुका है, कितने लोग अभी तक भी घर वापस नहीं आए हैं क्योंकि वो लोग बीजेपी के लिए वोट दिए थे। ये तो होता ही, अक्सर होता है बंगाल में। जब भी इलेक्शन होता है वायलेंस तो पैरेलल चलता है और ज़्यादातर वायलेंस पोस्ट इलेक्शन होता है। जब भी रिजल्ट निकलता है, जो रूलिंग पार्टी रहता है वो जब हारता है तो मारता है सबको पकड़ के। लेकिन हाँ, और ऐसे ही कुछ ऐसे वीडियो, चाहे वो तपस रॉय हो, टीएमसी के एक विधायक हैं वो हो, फिर टीएमसी धमकी देती है, इसके ऊपर कुछ खिलाफ मतलब एक्शन क्यों नहीं होता है? देखिए, वो लोग तो अभी रूलिंग पार्टी में है, हम लोग क्या एक्शन लेंगे? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रैलियाँ निकाल सकते हैं, प्रतिवाद मिছিল निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वो लोग उसमें भी हमला करते हैं, ठीक है। अब वो लोग सरकार में है, पावर में है, पूरा पश्चिम बंगाल को अपना बाप की जागीर समझ के रखे है। अच्छा, एक और बात मैंने सुना है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ पे बड़ा ध्यान देती है ममता बनर्जी, तो कुछ बताइए यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है आपके नज़र में कोई हो जिसके ऊपर टीएमसी ने बड़ा ध्यान दिया हो, उनका बड़ा मैं एक बात बोलूं, माइनॉरिटीज़ लोगों को सिर्फ ममता बनर्जी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर कोई भी माइनॉरिटी को पूछ लीजिए ना कि उनको क्या क्या सुविधा मिला है, वो ज़्यादातर बताएंगे उज्ज्वला योजना, ठीक है, जो पोषण योजना, जो 500 रुपया मोदी जी डाले हैं उनके खाता में लॉकडाउन के दौरान। एक भी कोई भी प्रोजेक्ट जो टीएमसी सरकार दी है उनसे पूछ लीजिए, एक का नाम भी उन लोगों को याद नहीं होगा। तो आप सोच लीजिए कितना वो किए हैं, कितना प्रोग्रेस किया है माइनॉरिटीज़ का। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। प्रधानमंत्री उधर मंच पे भाषण दे रहे हैं और आप लोगों से मैं इधर बाइक ले रही हूँ, कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है? परिवर्तन इधर बंगाल में पुरजोर तरीके से परिवर्तन आने वाला है, हम लोग लाने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ है, हम लोगों को उत्साह देने के लिए आए हैं। वो जो आज भाषण दे रहे हैं उनसे हम लोगों को हम लोग जो इतने दिन से काम कर रहे हैं और काम करने की जो एनर्जी है वो दुगना हो चुका है। एक मैं आपसे सवाल पूछूंगी, भाजपा का सबसे बड़ा काम अगर मतलब ये बोला जाए, पूछा जाए कि भाजपा किन मुद्दों पे बंगाल में इलेक्शन लड़ रही है, तो क्या जवाब होगा? हमारे तो एक ही मुद्दा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं। यहाँ पे अगर भाजपा की सरकार आती है, हम लोग लाएंगे, ये हम लोग ठान लिए हैं, तो सबका साथ सबका विकास होगा। कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे सब कोई बराबर, सब कोई को बराबर सा ट्रीटमेंट मिलेगा, सब कोई को बराबर का फैसिलिटीज़ मिलेगा। अच्छा,
एक और बात, अगर मान लीजिए भाजपा आ जाती है और भाजपा भी वैसी गुंडागर्दी करने लगती है जैसा कि ये हमारा, उसीलिए भाजपा को बोला जाता है पार्टी विद अ डिफरेंस। हम लोग ऐसा है नहीं, हमारे ये हम लोग जो कार्यकर्ता है हम लोग पूरा जमीनी तौर से उठ के आए हैं। हमारे एक सिस्टम है, हर चीज़ का सिस्टमेटिकली। हमारे यहाँ पे कोई भी क्या कहते हैं सेलिब्रिटी है तो उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ वैसा नहीं है। आप तो जानते ही होंगे, कल हमारे 57 जो कैंडिडेट्स हैं उनका नाम अनाउंस किया गया है। आप लोग देखेंगे ज़्यादातर ज़मीनी तौर पर जो लोग जुड़ा हुआ है, जो लोग ग्राउंड लेवल का वर्कर है, उन लोगों को टिकट मिला है। इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग किस तरह से विकास करेंगे यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।